आपको मालूम हुआ कि सिर्फ 3% नमाजी है। 97% क्या धर्म क्या कहता है कि नमाज पढ़ो, और 3% नमाज पढ़ रहा है, 97% कहाँ, ये कहाँ धार्मिकता है। इसी तरह से आइए आप जगह जगह पे जब जुलूसों का फतेह निकालेंगे, वो कहीं से साबित नहीं है। आप सबसे बुनियादी चीजें नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना, उसको छोड़ करके आप तमाम चीजें रखोगे तो आपकी पकड़ नहीं होगी, आपको तो कहीं न कहीं से नहीं रखा जाएगा। इसी तरह से हिंदू धर्म में देखिए, हिंदू धर्म में भी एक से लोग पढ़ते नहीं है। अगर धार्मिक किताबों को पढ़ने का काम करें तो हम ये समझते हैं कि उनकी जो धर्मांता है वो खत्म होगी। आज कुरान है हमारे यहाँ, आज हमारे यहाँ जो हाफिज वगैरह भी है, मगर हम ये समझ सकते हैं कि अगर उसकी गहराई से पढ़ा जाए तो बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी। मगर हमने जो है अपने मजहब को किससे जाना, जो हमारे ऊपर बताने वाले मौलवी मौलाना थे। अरे आपके पास कुरान है, मानी है, तर्जुमा है, तफसीर है, आप नहीं जानते पढ़िए तो आपको कम से कम कोई बहला नहीं सकेगा, बहका नहीं सकेगा। मगर हम पढ़ते का उसी तरह से हिंदुओं में जो है धार्मिक किताबें हैं, वेद वगैरह है, कुरान है और सब चीजें हैं। हम लोग सिर्फ पंडित जी ने बता दिया, बस उसके पीछे भागे जा रहे हैं। भैया पढ़ो तो तब समझ में आगे धार्मिकता क्या है। धर्म धार्मिकता सिखाता है। ये धर्म जब से इंसान पैदा हुआ है, और धर्म को फैलाने वाले कौन है, हमारे जो पहले नबी थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दोनों के बीच में 1,24,000 पैगंबर आए हैं दुनिया में इंसानों को सही रास्ते पर दिखाने के लिए, तरासबाजी करने के लिए, मजहब और रासबाजी। तो जाहिर सी बात है कि लोग तब इस्लाम को कि जो पोषक थे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले गुजर चुके। अब जो लोग हैं उनको उनकी धार्मिकता को फैलाना है। तो जाहिर सी बात है धार्मिकता के आगे हम लोग धर्मांता और एक दूसरे के समाज में जैसे हम हैं तो भाई जाकर के मंदिर के सामने अपना दिखाएंगे भाई हम सबसे बड़े धार्मिक हैं, मुसलमान हैं। हिंदू लोग दिखाएंगे जाकर के मस्जिद पर चढ़ करके भाई कि वो जो है हम जो है सबसे बड़े धार्मिक है। ये धार्मिकता चल जाएगा, ये धर्मांता है। जब तक धर्मांता खत्म नहीं होगा हमारा समाज जो है उसी में रिश्ता रहेगा, और इसको फैलाने वाले हमारे राजनीतिक लोग हैं, और राजनीतिक लोगों को समझने वाले और उस पर चलने वाले लोग हम लोग हैं। जब तक हम लोग सचेत नहीं होंगे तो ये सब ऐसा ये धंधा तो चलता रहेगा। बुराई फैलाने वाले अपना काम करते हैं, मगर अच्छाई फैलाने वाले वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। और अच्छाई फैलाने की जरूरत है, अच्छाई को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अच्छाई से जो है ना, हर धर्म को अच्छाई सिखाता है। वो क्या कहता है कि आप चोरी कीजिए, चाहे हिंदू धर्म की किताब हो, मुस्लिम धर्म की किताब हो, चाहे कोई किताब, क्या कहता है कि आप ज़ना कीजिए? कोई नहीं कहता है। जो मजहब के रास्ते पे चलता है, अपने मजहब के रास्ते पे वही रासबाज कहलाता है, वही धार्मिक कहलाता है, वही धार्मिकता है। इसलिए आज का जो वर्तमान समाज है वो बुरी तरह से धर्मांता में बिल्कुल विलुप्त हो गया है। इसको जो है जब तक धर्मांता को आप खत्म नहीं कीजिएगा ये समाज आगे बढ़ नहीं सकता है। इसमें देश ही देश, नफरत ही नफरत। और ये जो भी कहा है, उन्होंने कहा कि भाई खुदा तो हम जगह कौन कहता है कि खुदा नहीं है? जहाँ कुछ नहीं है वहां खुदा है। चूंकि हम तो थोड़ा सा परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, मगर चूंकि अब्दुल साहब ने बड़ी मोहब्बत से हमको यहाँ बुलाया था तो उनकी गुजारिश पे, उनकी दावत पर हम यहाँ मौजूद हैं और अच्छी बातें करके हम आप लोगों के दरमियान से रुखसत होंगे और आप लोगों से उसी से दुआ की दरखास्त है। जो हमारे सब मसाइल हैं, वो मसाइल जो परेशानी है वो परेशानी हल हो जाए। और जब तक ये कोरिलेट नहीं होंगे तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको ही हम अवहेलना करने लगेंगे और उसको ही बुरा भला करने लगेंगे। और फिर उसके बाद तरह तरह की बात उठाएंगे कि जुडिशियरी करप्ट हो गया है, जर्नलिज्म करप्ट हो गया है, एग्जीक्यूटिव करप्ट हो गया है। देखिए सब होता रहेगा, हर जमाने में हुआ है और आज भी हो रहा है, फिर आएगा, आगे भी होगा। लेकिन इसी में से हम और आप जैसे लोग तमाम ऑडियंस जो है जुटेंगे और समाज के बारे में सोचेंगे, धर्म को बीच में रखकर, यानी कि हम किसी चीज को अपनी तौर पर किसी के ऊपर नहीं थोपना चाहते। जो वास्तविकता है ग्रंथ में, जैसे कि अभी हमारे दीन मिश्रा साहब ने पूरा समझाया, पूरा वेद पुराण रामचरितमानस से, तो ये सब चीजें सीखने की है और सिखाने की है।
हम लोग एक साथ यहाँ बैठे हैं इसी तरह कि सीखें और सिखाएं। अब इसके बाद मैं अपने मेंबर जो है डॉक्टर इब्राहिम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आए और अपने संबोधन से हम लोग को हजरात, जब मैं चला तो सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, लेकिन मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और ये लग रहा है कि एक अच्छी गोष्ठी में मैं आया। धर्म और धार्मिकता को लेकर जो आज का विषय है उस पर आऊं उससे पहले कुछ जरूरी बात कहनी और बात ये है, वो आप लोगों के लिए नहीं है, आपके माध्यम से आपके जरिए वहां से जाने के लिए वहां तक जो जितने फसादात हैं, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर जो लड़ाइयां झगड़े फसाद, इसके पीछे मैं मानता हूं जो नहीं जानने वाले लोग हैं, जिसके बारे में हमारे वाङ्मय में, हमारे साहित्य में अज्ञानी कहा गया है, प्रज्ञाहीन कहा गया है, जो नहीं जाने, मालूमात न रखने वाले लोग। वे क्या समझते हैं कि उसको अलग अलग समझते हैं, जो एक है, उसे अलग अलग समझते हैं। हमारा अल्लाह, उसका भगवान और उस आदमी का गॉड, एक मुख्य वजह, एक खास वजह है जिसके कारण एक दूसरे से लोग जुदा हैं और नफरत कर रहे हैं दूसरे के। उन्हें बताया जाना चाहिए कि तुम उसको केवल, तुम जिस जुबान को जानते हो, जिस भाषा को तुम जानते हो, उसी भाषा में तर्जुमा कर लो केवल। और तुम्हारे ईश्वर के बारे में जो कहा गया है, अच्छा एक चीज बताता हूँ, छोटा सा होता है। हमारे साइड से में एक व्यक्ति आगे कुछ उखड़े से आए थे, यही सब सवाल लेके खड़े हो गए, तो मैंने उनको इसी तरह से समझाया था कि आप अल्लाह का क्या मतलब जानते हैं? क्या आपने जानने की कोशिश की है? ईश्वर को ही जानने की कोशिश की है। ईश्वर क्यों कहते हैं उसको? और क्या ईश्वर 2, 4, 10 है, 20, 50 है? आपका वेद क्या कहता है? आपका उपनिषद क्या कहता है? आपके पुराण क्या कहते हैं? तो वो तो कहता है कि ईश्वर एक ही है। तो मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, तो वो कैसे गलत कहता है? वो भी तो ही कह रहा है। आप उस अरबी फारसी में किस अल्फाज को हिंदी में बदल दिए, वो भी तो ही कह रहा है कि ईश्वर एक है। वो जो क्रिश्चियन है वो भी कहते हैं गॉड, और उसको 3 जो अंग्रेजी के लेटर्स हैं उनको मिला करके उन्होंने बनाया है GOD। तो यही कंसेप्ट तो आपका भी है, यही अवधारणा आपकी भी है। मतलब यह है कि आप जितने ग्रंथ हैं, किताबें हैं, धार्मिक ग्रंथ जिन्हें कहते हैं, दर्शन के, फिलॉसफी के, वो सब यही कह रहा है, एक ही बात कह रहा है कि ईश्वर एक है। और आपका धर्म ग्रंथ कहता ही है कि वही एक सब में व्याप्त है, सब में है। हम में तो
उसमें 2 लड़कियां हैं, वो दोनों अपने महबूब की तारीफ कर रही, वो कशीदे पढ़े जा रहे हैं कि मेरा महबूब ये है, वो है, वो है, मेरा महबूब जाने मन, सर्वाकद माह, रूहुल बदन, आदि आदि बहुत सारी बातें। दूसरी लड़की वही कह रही है, 2 सखियां हैं, दोनों सहेलियां हैं, दोनों दोस्त हैं। आखिर में दोनों इस नतीजे पर पहुंचती हैं, एक कहती है कि अफसानों में मेरी जान, झलक तेरे अफसानों की। दूसरी कहती है दास्तानें मिलती हुई, अल्लाह हम दोनों परवानों को एक ही शम्मा हो रखे। तो सही बात यह है कि दुनिया भर के सभी परवानों की क्षमा होगी थी, और उसी पर सभी परवाने कुर्बान जाते हैं। तो पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए, जो इस बात को समझ लेगा ये दूरी अपने आप दुनिया खा जाएगी। दूसरी बात, सभी ग्रंथों में, सभी किताबों में जो मनुष्य जात की पैदाइश और उसके विकास की मुसलसल सिलसिले की बात की गई है, उसमें सनातन धर्म में भी वही चर्चा है कि मनो और सदा की सभी संतति है। इस्लाम में भी आदम और हव्वा कहते हैं, अंग्रेजी में एडम और ईव कहते हैं। तो ये भी समझना चाहिए कि हम सबका जो पूर्वज है, हम एक ही माता पिता की औलाद है, एक ही माता पिता की, तो फिर अलग बात है, यही सच है। और इसी बात को पकड़ करके हमारा भारतीय भांग में कहता है, बड़ा अच्छा श्लोक कहा, तू सुखीरा। तब कहने वाले ये नहीं कहा कि सनातनी ही सुखी हो, वो सबके लिए कहा है, संपूर्ण मानव जाति के लिए कहा है, बल्कि मानव जाति क्या हो, संपूर्ण जीव जगत के लिए कहा है, पृथ्वी पर जितने जीव हैं उन सबके लिए कहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, कहते हैं कि सभी लोग सुखी हो। तो सबके सुख की कल्पना है, सबके सौख की बात की गई है। सर्वे सन्तु निरामयाः, वो कहते हैं कि सभी लोग दुख से, रोग से मुक्त हो, किसी को कोई दुख तकलीफ ना हो, कोई रोग ना हो। लेकिन अगली पंक्ति का भी अर्थ लोग ठीक से नहीं समझते, ना समझाते। अगली पंक्ति इससे भी ताकतवर है। वो क्या है? सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी भद्र लोग, समझदार लोग, ज्ञानी लोग ये देखें। देखने का मतलब देखते नहीं है, सुनिश्चित करें, इंश्योर करें। मां कश्चित दुखवान भवे, कोई भी दुखी ना हो संसार में। अच्छी बात कही है। संसार में अगर कोई दुखी है तो आप धार्मिक नहीं है, आप मनुष्य नहीं है। खास तौर से तब जब आप अपने आप को ज्ञानी समझते हो, दानिशर समझते हो, दानिशमंद समझते हो, बुद्धिजीवी समझते हो, और आपके रहते हुए भी अगर कोई दुखी है, आपके पास खूब मालो स्वाद है, आप खूब खा रहे हैं, आपके बगल में कोई भूखा बैठा हुआ है, तो आप इंसान नहीं है, आप किसी मजहब के इंसान नहीं। समझता हूँ कि अगर ये संदेश लेकर के दुनिया, सभी सम्मानित अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण, सुधी श्रोताओं, दर्शकों, थोड़ा सा हेरिडिटरी क्रोनोलॉजी में गड़बड़ी हो गई। जैसे प्रकांड विद्वान लोग हमसे पहले आ गए, तो मेरा जो बोलना होगा तो एक स्टूडेंट की तरह ही होगा, इसलिए कि मैं बड़े भाई वाहिद साहब वो मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। सुलभ साहब को कौन नहीं जानता है। तो ये लोग एक स्तंभ हैं, पिलर हैं
और इनके सामने कोई नई बात बोलना, सूरज के सामने दिया दिखाना है। फिर भी मैं बतौर स्टूडेंट मैं इस टॉपिक पे खास करके बात करूंगा कि धर्म जो है वो सार्वभौम शब्द है, यूनिवर्सल चीज है। भाई सर ने भी कहा, वो न्यूट्रल कह रहे थे, मैं कह रहा हूं वो यूनिवर्सल है। वो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग इंगित पद है, टर्म है। जैसे धर्म को किसी ने रिलीजन कहा, किसी ने मजहब कहा, लेकिन मकसद एक है। अगर मकसद एक नहीं होता तो जो श्री कृष्ण जी का एग्जाम्पल दिया गया वो सनातन और हिंदू धर्म के लिए नहीं दिया गया, संपूर्ण मानवता के लिए दिया गया। जीसस क्राइस्ट जब बोलते हैं तो ह्यूमैनिटी के लिए बोलते हैं, वो क्रिश्चियनिटी के लिए नहीं बोलते हैं। हमारे कलाम पाक में जब भी बात आई है तो पूरे इंसानों के लिए बात आई है, पूरे कायनात की बात आई है, मुसलमान की बात नहीं आई है। अल्लामा इकबाल ने जब कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो कोई खास मजहब के ऊपर इशारा नहीं था। इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियन, मजहब मीन्स मजहब, जो ह्यूमैनिटी का मजहब का मतलब है कि सच और गलत में डिफरेंस समझने की आपकी सलाहियत, सही और गलत में समझने में अगर आप समझदारी आ गई है तो आप मजहबी आदमी हैं। जब किसी खातून को हम देखते हैं और हमारी नजर झुक जाती है तो हम धार्मिक हैं। अगर किसी बड़े बुजुर्ग को हम देखते हैं और हम मदद के लिए मेरा अंदर से जज्बा आ जाता है तो हम मजहबी हैं। कोई बेसहारा, कोई मजदूर अगर बोझ लेकर जा रहा है और हमको महसूस हो जाता है कि उसके बोझ में कुछ हम सहारा दे दें तो हम मजहबी हैं। आदम दो ऐसे हाबिल और तो हाबिल ने तो जब काबिल ने कत्ल कर दिया, जुर्म उसी में से सोचता और हाबिल ने जो काबिल को जुर्म क्यों कत्ल किया, इसलिए कत्ल किया कि हाबिल कहता था कि हम जो काबिल जो है कहता था कि हम हाबिल से ज़्यादा काबिल हैं। उनकी सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थी उसकी कि हम तुम कम हो हम ज़्यादा, ये कॉम्प्लेक्स जो था इसमें था। यही कॉम्प्लेक्स आज हम अपने को बहुत सुपीरियर समझ रहे हैं और दूसरे को इंफीरियर समझते हैं। यही असल जड़ है गलती। माफ़ कीजिएगा, मैं जो कहूँगा तो सर आप इत्तेफाक न कीजिए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमारे कैरेक्टर सुधारने के लिए 1,24,000 अम्बिया को भेजा। करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात ये है, हम किसी को नाम सारे लोगों का लेना चाह रहे थे लेकिन 1-2 मिनट उसमें भी ज़ाया होगा। तो सबसे पहली बात ये है कि हम लोग किसी भी धर्म में कैसे शामिल हो गए। कोई मुस्लिम हो गया, कोई हिंदू हो गया, यहाँ पर जो खास तौर से बैठे हुए, ये सिर्फ जन्म के आधार पर हम लोग अपनी इच्छा से न मुसलमान है न अपनी इच्छा से हम हिंदू हैं। मेरा जन्म हो गया मुस्लिम परिवार में इसलिए मैं मुसलमान हूँ, इनका जन्म हो गया हिंदू परिवार में ये हिंदू। इसलिए आपस में सिर्फ ये इत्तेफाक है, आज के डेट में सिर्फ ये इत्तेफाक। मुझे तो लगता है 99.90% लोग सिर्फ जन्म के आधार पर हिंदू या मुस्लिम या किसी भी धर्म को मानते हैं। कुछ ही लोग, बहुत ही कम, हमको लगता है 0.1% भी शायद हो, जो कि बाद में किसी वजह का धर्म परिवर्तन कर करके और दूसरे धर्म को अपनाते होंगे। इसलिए हम लोग जो है वो आपस में वैमनस्यता